सरकार का रिपोर्ट कार्ड। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। 1.5 महीने में अमित शाह का ये 5वां मध्य प्रदेश का दौरा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र ग्वालियर में सबसे बड़ी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह यहां पर प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। दरअसल 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी करेंगे अमित शाह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के 3 महीने पहले ही पार्टी ने कमजोर सीटों पर प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल में शिवराज सिंह चौहान सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड को गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया है। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र ग्वालियर में बीजेपी की सबसे बड़ी कार्य समिति की बैठक जो है वो आज आयोजित होगी। इस बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कार्य समिति का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश करेंगे और बैठक का समापन जो है वो 4 बजे होगा, जिससे अमित शाह की तरफ से समापन किया जाएगा। लेकिन 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, क्योंकि 3 बार वैसे ही सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रही और अब ये 3 साल 18 साल का ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो आज अमित शाह की तरफ से जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के 3 महीने पहले ही पार्टी ने कमजोर सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चेतन सेठ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन सेठ, गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल पहुंच रहे हैं और 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो आज सरकार का पेश किया जाएगा। क्या जानकारी, पूरा दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे आज भोपाल पहुंचेंगे। वो कुशाभाऊ टाकरे में हॉल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जिस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ और राज्य सरकार के जो 18 साल का कार्यकाल है उन योजनाओं का एक रोड मैप तैयार करेंगे और एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जहां सरकार का अब रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। अमित शाह इसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इस अभियान का नाम गरीब कल्याण महाअभियान दिया गया है, जिससे SC/ST वोटर, OBC वोटर को साधने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं, राज्य और केंद्र सरकार की गरीब कल्याणों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, इसका भी जिक्र किया जाएगा। और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई गरीब कल्याण के हित के लिए उन योजनाओं को प्रेजेंटेशन आज दिया जाएगा। इसके साथ ही 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और बीच में 2018 में जब 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आएगी, उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड जिक्र किया जाएगा कि बीजेपी के शिवराज के शासनकाल में किस तरह की गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। इसके बाद अमित शाह ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की, यानी कि कहा जा सकता है कि चुनाव के लिहाज से इस प्रदेश कार्य समिति की आखिरी बैठक होगी, जिसमें लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूरे जितने भी कार्यकर्ता वो शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल रहेंगे। इसके साथ ही ऐसे जो नेता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब अभी क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है, उससे पहले वो सीटें जिन पर बीजेपी कमजोर मानी जाती है या फिर जो कमजोर परफॉर्मेंस है वो देखा गया पिछले सालों में, वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से चुनावी मोड में बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, चुनाव की तैयारी पूरी तरह कर रही है और जिस तरीके से 39 प्रत्याशियों की भी सूची जारी की है, ये 39 विधानसभा बीजेपी के लिए ऐसी विधानसभा हैं जिनमें बीजेपी कभी एक बार आई है, कभी आई नहीं है अब तक। तो ऐसी विधानसभाओं पर प्रत्याशी का चयन करना बहुत ही मुश्किल था और लंबे समय बाद शिवराज जी के 2 सर्वे हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कुछ सर्वे कराए, उस सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया है
और अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 230 विधायकों को भी, जो बाहरी विधायक आए हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, इन 4 राज्यों से 230 विधायक मध्य प्रदेश में आए हैं। इन विधायकों को चुनावी कमान, कल इनकी ट्रेनिंग भी दी गई और ट्रेनिंग के माध्यम से इनको बताया गया कि सरकार के कार्यकाल की जो योजना है वो आम जनता तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, तो आम जनता की नब्ज टटोलने का काम वो करेंगे। उसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट मोदी और अमित शाह को सौंपी जाएगी, उसके आधार पर आगे के टिकट का चयन होगा। लेकिन हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं हल्ला बोल रहा है, इस पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। पहली चीज मैं बताऊं आपको कि जो 39 प्रत्याशी उतारे हैं, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि जिस तरीके से सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड आज अमित शाह पेश करने जा रहे हैं, इन विधायकों को भी समझाइश दी जाएगी कि सरकार की जो जनहितैषी गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके साथ ही लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि प्रत्याशी अभी वर्तमान में जो विधायक है उसकी स्थिति क्या है, और वर्तमान में जो उम्मीदवार वहां से तैयारी कर रहे हैं टिकट के लिए, टिकट की मांग कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके सर्वे के आधार पर अब आगे के टिकट वितरण होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में खास तौर पर बीजेपी लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी बहुत कमजोर साबित हो रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग है। इसलिए अमित शाह ग्वालियर चंबल संभाग में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखने का मूल मंत्र यही है कि वहां के कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, लंबे समय से रूठे हैं, उनको कैसे मनाया जाए, पार्टी इस पे लगातार फोकस कर रही है। बिल्कुल, चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया।